नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि जहाँ पर चाहे रेलवे भर्ती बोर्ड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, सभी भर्ती बोर्ड जहाँ पर पूरी तरीके से बंद हैं, सो रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लगातार काम हो रहा है। एक या दो दिन में प्रत्येक कोई ना कोई नोटिस जारी हो ही जाती है, चाहे वो कोई परिणाम हो, चाहे वो कोई सूचना हो। आज जो सूचना जारी हुई है वह है आरओ 2017 की। आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बहुत सारी कमी है विभिन्न सचिवालयों में और विभागों में। उसको पूरा करने के लिए अब इनकी जो ज्वाइनिंग है वो रुकी हुई थी और इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रुका था। उसकी जो तारीखें हैं वो घोषित कर दी गई हैं। किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और क्या नियमावली है, ये सब जारी कर दी गई है। ये दैनिक जागरण समाचार पत्र है और अभी की ये सूचना है। इसमें लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 2017 में चयनितों के दस्तावेजों का 27 व 28 मई को होगा सत्यापन। और यहाँ पर लिखा है कि यूपीपीएससी व सचिवालय सहित अन्य कार्यालयों में लंबे समय से खाली आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों का पद भरने की कवायद शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व सचिवालय सहित अन्य कार्यालयों में लंबे समय से खाली आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों का पद भरने की कवायद शुरू हो गई है। यूपीपीएससी ने आरओ 2017 के चयनितों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन 27 व 28 मई को कराने का निर्णय लिया है। इसके पहले चयनितों के दस्तावेजों का सत्यापन 26 मार्च से 3 अप्रैल तक होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारी प्रक्रिया रुक गई थी। यहाँ पर नीचे एक बात और लिखी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 27 मई को यहाँ पर लिखा हुआ है किसका होगा सत्यापन और 28 मई को ये लिखा हुआ है। 27 मई को सुबह 10 से 12 बजे तक आरओ के लिए आरओ के 14 चयनित और दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक एआरओ के 25 चयनितों का सत्यापन होगा। इसी तरीके से 28 मई को सुबह 10 से 1 बजे तक यूपीपीएससी के लिए एआरओ के 29 चयनित और 3 से 4 बजे तक राजस्व परिषद के लिए आरओ के 7 चयनित, शाम 4 से 5 बजे तक आरओ के 6 चयनितों का। इस तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग विद्यार्थियों को बुलाया गया है। ये भी कहा गया कि सभी विद्यार्थी जो आएंगे वो मास्क लगाकर आएंगे और अगर कोई विद्यार्थी बीमार है तो उसको आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए चयनितों को मास्क लगाकर आने का निर्देश दिया गया है। सबको शारीरिक दूरी मानक का पालन करना होगा। गेट नंबर 2 का सैनिटाइजर कराया गया है। थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था रहेगी। इसके बाद में अगली सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर की। आज 20 मई है। 20 मई को निर्णय लिया जाना था कि यूपीएससी प्री का एग्जाम कब होगा। संघ लोक सेवा आयोग को एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी करना था। उसके बारे में आज एक मीटिंग थी और एएनआई ने एक ट्वीट में आज की मीटिंग का सार लिखा हुआ है। लिखा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हेल्ड अ स्पेशल मीटिंग टुडे। द कमीशन विल इश्यू अ रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस इन इट्स नेक्स्ट मीटिंग to be held on June 5. Details of new calendar of exam will be published on UPSC website after Commission's meeting on June 5. तो अब जो मीटिंग आज हुई है इसी तरीके की एक मीटिंग 5 जून को होगी। उसके बाद में नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में बताया जाएगा। तो अभी कुछ भी निश्चित नहीं हुआ है कि आखिरकार इसके जो एग्ज़ाम है वो किन तारीखों में होंगे। 5 जून का इंतजार करिए, सारी डिटेल 5 जून को मीटिंग के बाद में मिल सकती है। अगली सूचना है एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए। पटना हाईकोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि डीएलएड चूँकि सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और डीएलएड जिन्होंने एनआईओएस से किया है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से जिन्होंने डीएलएड किया है, वो अब वैध हैं। तो उसी आदेश का जो पालन है वो एनसीटी ने कर दिया है। एनसीटी ने एक नोटिस जारी किया है जिससे पूरे भारत के अब जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है, अब वो शिक्षक भर्तियों में शामिल होंगे। हालांकि इन विद्यार्थियों के टीईटी करने पर भी रोक अभी तक लगी रही है। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षा हुई थी तो बहुत सारे विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया गया था। ये देखिए, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री हैं ये भारत के,
उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने NIOS और किसी अन्य NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से किए गए DLED पाठ्यक्रम के बीच रोजगार के उद्देश्यों के लिए समकक्षता बनाए रखने हेतु जो निर्णय दिया, न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए NCTE ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। और NCTE ने देखिए ये नोटिस भी जारी की है, यहाँ पर लिखा 19 मई और ये नोटिस जारी की है, तो जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वैलिडिटी ऑफ DLED प्रोग्राम कंडक्टेड बाय NIOS फॉर ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेन्ड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स। तो अब इन विद्यार्थियों को राहत मिल गई है और अब ये विद्यार्थी शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सभी टीमों को इंतजार है और सभी टीम अपनी अपनी जो तैयारी है, अपनी अपनी रणनीति पूरी कर चुकी हैं। कल की पूरी न्यूज़ पल पल की मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की एक और न्यूज़ है आज, वो है ओवरलैपिंग को रोकने के लिए जल्द याचिका। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। विद्यार्थियों को बार बार कोर्ट जाना नहीं चाहिए और इसको रोकने के लिए सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार को बिल्कुल बताना चाहिए कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं और ओवरलैपिंग होगी तो किस तरीके से होगी। सरकार ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। आरक्षण के बारे में सरकार को एक नोटिस जारी करनी चाहिए। ये देखिए, ये हैं अवनीश पांडे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ ओवरलैपिंग रोकने के लिए ये हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट से डायरेक्शन मिला था कि ओवरलैपिंग को रोका जाए। वही अवनीश पांडे हैं, इन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित दाखिल होने वाली याचिका में जो याची बनने के इच्छुक हैं वह सभी कल 11:30 बजे आलोक मिश्रा भैया के चैम्बर में आएँ और अपनी बात सीधे रखें। ज़्यादा उचित होगा केवल याची ही आएँ और सामाजिक फासला को ध्यान में रखते हुए। तो हर बात में विद्यार्थियों का कोर्ट जाना उचित नहीं है, लेकिन सरकार को भी इस तरीके की नियमावली बनानी चाहिए जिससे भर्तियों में कोई समस्या ना हो। जैसे जब TET यानी कि सुपर TET की उत्तर कुंजी जारी की गई थी तो उसके बारे में जो गलत प्रश्नों का विवाद है, गलत प्रश्नों को पूरी तरीके से हटा देनी चाहिए और बार बार गलतियां नहीं। इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ को बाद में लगाया, जिससे भर्ती कम से कम 1 साल 1.5 साल लेट हो गई। आरक्षण के मामले में भी स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। फिलहाल नज़र रहेगी कल की कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में। और ये शिक्षा मित्रों के वकीलों का पैनल है और जो कल की बहस में भाग लेगा। यहाँ पर लिखा है कि श्री गोपाल सुब्रमण्यम, एक्स सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, श्री दुष्यंत दवे, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये शिक्षा मित्रों की तरफ से ही रहेंगे। राकेश द्विवेदी और श्री PS पटवालिया, श्री V शेखर, सीनियर एडवोकेट, उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एक्स, श्री RK सिंह, विधि विशेषज्ञ, UP बेसिक एजुकेशन, RK सिंह। तो ये वकील हैं और इनकी कोशिश रहेगी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इस भर्ती पर स्टे लगाया जाए और हाई कोर्ट के डबल बेंच के आर्डर को चुनौती देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और आगे जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।